प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 की आरोह पुस्तक और जिसका कबीर का पद संख्या 2 संतों देख जगत बोराना। और इस पद के द्वारा संत कबीर ने ईश्वर की सहज भक्ति पर बल दिया है और धार्मिक आडंबरों और जो अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। संतों देख जगत बोराना, साच कहो तो मारण धावे झूठे जगपतियाना। तो कबीर जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, जब से मैंने इस संसार को देखा है, इनका व्यवहार देखा है, तब से मैं पागल हो गया हूँ। क्यों? अर्थात संतों देख जगत बोराना, हे संतों, देखत यानी देखकर जग संसार को, और बोराना अर्थात मैं पागल हो गया हूँ। साच कहो तो मारण धावे, यानी मैं सच का जब कहता हूँ तो लोग मारने को दौड़ते हैं, यानी सच्ची बात यदि मैं बताता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागते हैं। झूठे जगपतियाना, और मैं यदि झूठी झूठी बातें कहूँ तो जगपतियाना तो ये संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे सनाना, यानी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो नियमों पे चलते हैं और परंपरागत उस नियमों का पालन करते हैं। धर्मी देखा अर्थात वे लोग धर्म का पालन करते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। प्रात करे स्नाना, और सुबह उठ उठ के जल्दी स्नान करते हैं, लेकिन वे अपने तन को तो धो लेते हैं लेकिन मन को नहीं धो पाते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्म यानी आत्मा को तो मार दिया है, अर्थात अपने अंदर विद्यमान ईश्वर का जो परमात्मा का जो अंश है आत्मा, उसको तो वो नहीं पहचान पाते। पखा नहीं पूजे अर्थात पत्थरों को पूजने बैठ जाते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन ऐसे लोगों में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, और मैंने मुस्लिम कहीं पीर और औलियों को भी देखा है, पढ़े किताब कुराना, और कई तरह की वह पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और कुरान आदि पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, और उनमें से कई ऐसे हैं जो मुरीद अर्थात अपने शिष्यों को तदबीर अर्थात ईश्वर को प्राप्ति के, मालिक को प्राप्ति के उपाय बताते हैं। उनमें वह जो उनमें जो ज्ञान है वह ऊपरी ज्ञान है, उनमें कोई ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है। आसन मारे डिंब धरी बैठे, यानी आसन मार के और समाधि लगा कर बैठे हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में उनके बहुत घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर को पूजने बैठ जाते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और अपने द्वारा किए गए तीर्थों के गर्व को भूल नहीं पाते हैं। अपने द्वारा जो तीर्थ यात्राएं की है उनका वो घमंड करते हैं। टोपी पहरे माला पहने, इनमें से कई लोग अलग अलग कलर की, अलग अलग रंगों की टोपियां पहनते हैं, माला पहने और अलग अलग तरह की मालाएं पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और अलग अलग तरह की छापे लगाते हैं, तिलक करते हैं, और इन्हीं से उनको पहचाना जाता है। और साखी शब्दी गावत भूले, और अनेक प्रकार के साखियाँ और शब्द और दोहे गाकर और अपने आप को ईश्वर का परम भक्त समझते हैं। आत्म खबरी न जाना, और उन्हें आत्मा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, और हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क जो रहीम मुस्लिम है वो कहता है मुझे रहीम अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, और कई वर्षों से लगातार कई शताब्दियों से ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई कर करके कई मर गए। मर्म न काहू जाना, लेकिन इस मर्म को, इस रहस्य को आज दिन तक कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरते, और इनके जो बड़े बड़े धर्म गुरु है वो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताते हैं, महिमा के अभिमान, और उन्हें अपने धर्म गुरु होने का और अपने ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड है। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, क्योंकि ऐसे अहंकारी और घमंडी गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो अंधविश्वास में उनके साथ डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, क्योंकि उनके साथ रहने से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और अंतकाल उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हे संतो, और कबीर जी कहते हैं संतो सुनो, ईरो धर्म भरम भुलाना। और ये ऐसे लोग हमारे को संसार में भ्रमित करते हैं और हमें गलत राह पर ले जाते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, और ऐसे लोगों को कितना भी कहो ये कभी कहना मानने वाले नहीं हैं। सहजे सहज समाना, और यानी यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो वह सहज भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए इतने तरह के
बाह्य आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस पद के द्वारा संत कबीर ने बाह्य आडंबरों पर और इन धर्म गुरुओं पे और ईश्वर के अलग अलग रूपों के लिए लड़ने वाले लोगों पर तीखा प्रहार किया है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।